हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ 5 क्लासें अपने देख ली है। आज जो अपनी क्लास है नेक्स्ट 6 नंबर की क्लास है। जिन्होंने वो क्लासें नहीं देखी पहले वो क्लासें देखें ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये जो टॉपिक है लगभग एग्जाम में आपको देखने को मिलता है और इसके जो क्वेश्चन है वो ऐसे मान लो कि पूरी ग्रामर के जो रूल चलते हैं वो इसी के अंदर आपको मिलेंगे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको अच्छे से समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए आपका। तो आज अपन बात करेंगे जो भी आपका रूल है आगे का वो आप देख लेना। मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ क्या है। जब सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन यूज होती है, सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन यूज होती है तो वहां पर अपन वर्ब कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। कौन सी वर्ब यूज करेंगे? सिंगुलर। लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है ध्यान देने वाली, कलेक्टिव नाउन के साथ अपन सिंगुलर और प्लूरल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे? जब ओपिनियन की बात होती है। किसकी? ओपिनियन। राय अगर दी जा रही है और राय अगर आपकी डिवाइड हो रही है तो प्लूरल। अगर राय से आप सहमत हो, एग्री हो, तो वहां पर सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को अपन एक बार लिखते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कलेक्टिव नाउन के साथ अपन क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब। कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। कैसी वर्ब यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब काम में लेते हैं। ठीक है, जब ओपिनियन की बात होती है, किसकी? ओपिनियन की। पहले मैं इसका एग्जांपल बता देता हूं, फिर इसका जो नोट लगा के वो लिख लेंगे, जो एग्जाम में खूब आपको देखने को मिलता है ओपिनियन वाला। तो एक बार इसको देख लेते हैं। तो इसका एक एग्जांपल, एक एग्जांपल देख लेते हैं, दो देख लेंगे। कलेक्टिव नाउन के साथ अपन क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कलेक्टिव नाउन यूज करता हूं मैं, द टीम ऑफ प्लेयर्स ब्लैंक प्लेइंग इन द ग्राउंड। और मैंने वर्ब आपको दे दी इज या आर। ठीक है, वर्ब कौन सी है? इज या आर। एक सिंगुलर है, एक प्लूरल है। ठीक है, ऑप्शन में आपको और भी मिलेंगे, 4 ऑप्शन मिलते हैं। मैंने यहाँ 2 से आपको बता रहा हूँ, आपको एक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, कलेक्टिव नाउन के साथ अपन क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब। यहाँ कलेक्टिव नाउन क्या है? टीम। अब सर आप बोलोगे सर मैं हमेशा कलेक्टिव नाउन का टॉपिक मैंने करवा रखा है, प्लेलिस्ट में है, आप उसको देखो। कलेक्टिव नाउन वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। कलेक्टिव नाउन के अंदर ग्रुप की बात होती है, जैसे टीम हो गया है, क्लास हो गई, आर्मी हो गई, जूरी हो गई, कमेटी हो गई है, मोब, क्राउड, पुलिस, पीपल, ये सभी क्या है? कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल है। तो द टीम, टीम क्या है? ये अब कलेक्टिव नाउन के आपको एग्जांपल पता होंगे तो आप तब इस कंसेप्ट को आप समझ पाओगे। तो बाकी क्या है इसमें? कलेक्टिव नाउन है। क्या है ये? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन मत समझना इसको, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन हो गई। अब इसके आगे ऑफ लगा हुआ है, इसको ध्यान नहीं देना, ये पहले ये ध्यान देखना। अब टीम के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, क्या आएगी? इज। क्या आएगी? इज। यानी कि वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब यूज होगी, प्लूरल नहीं होगी। एक और एग्जांपल देख लो इसी कलेक्टिव नाउन का, द क्लास ऑफ स्टूडेंट्स इज या आर। ठीक है, द क्लास ऑफ स्टूडेंट्स ब्लैंक रीडिंग। अब यहाँ जो अपनी कलेक्टिव नाउन क्या है? क्लास। क्या है? क्लास। क्लास ग्रुप किसका है? स्टूडेंट्स का ग्रुप क्या होता है? क्लास होता है। प्लेयर्स का ग्रुप क्या होता है? टीम होता है। ठीक है, तो क्लास अपनी क्या है? कलेक्टिव नाउन। क्या है ये? कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन है तो अपन ने देखा, ऑफ के आगे वाला अपने को ध्यान नहीं रखना, इसके पहले क्या है? कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन के अकॉर्डिंग अपनी क्या वर्ब यूज होगी? सिंगुलर यूज होगी। यानी कि अपन ने ऊपर रूल देखा कि कलेक्टिव नाउन के साथ अपन कौन सी वर्ब यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो अपन ने यहाँ यूज क्या कर लिया? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, ये बात तो आपके समझ में आ गई कि गुरुजी कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में लगभग उसी के क्वेश्चन आते हैं, जो ओपिनियन की जब बात होती है। कलेक्टिव नाउन आपको दे रखी हो, क्या कलेक्टिव नाउन आपको दे रखी हो तो ये ध्यान रखो, जो सेंटेंस में किसकी बात चल रही है? ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब होता है राय, सहमति है कि नहीं है। यहाँ पर जब राय सहमति नहीं है, डिवाइड हो रही है, और एक हो रही है एग्री, यानी सहमत है राय से। अगर डिवाइड हो रहे हैं आप, ठीक है, तो क्या करेंगे? प्लूरल वर्ब। क्या यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब। क्या यूज करेंगे? प्लूरल। अगर सहमत है तो क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। ये होती है राय। ठीक है, अपन किसी से राय लेते हैं कि आपकी क्या राय, जैसे जूरी कमेटी जो राय देती है, अगर वो डिवाइड हो रही है उनकी राय, यानी उनका ओपिनियन अगर डिवाइड है तो वहां पर अपन प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अगर वो ओपिनियन उनका एग्री है, सहमत है सारे, तो वहां पर क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। कैसे? ये जूरी वाला एग्जांपल लेते हैं, खूब एग्जाम में यही आता है, तो एक बार इसी को देख लेते हैं।
जूरी से लिखते हैं, ठीक है। द जूरी इज या, ठीक है। द जूरी ब्लैंक एग्री ऑन इट्स पॉइंट, ठीक है। अब इसमें वर्ब है आपके पास इज और आर, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है। यहाँ क्या है, ये काउंटेबल नाउन है, क्या है ये काउंटेबल नाउन है। अब आप बोलोगे सर इसके अकॉर्डिंग तो आप काउंटेबल सिंगुलर कर दो, चलो ठीक है, इसमें तो हो गया सिंगुलर, ओके क्लियर है, ठीक है। वैसे ये पॉइंट मैं जो बता रहा हूँ इसमें ये है कि ये जो जूरी है ये क्या हो रही है, एग्री हो रही है अपने पॉइंट के ऊपर, क्या हो रही है, एग्री, एग्री के लिए सिंगुलर, ठीक है, क्या हो रही है, एग्री हो रही है। अभी इसी को अपन दूसरा कर दे, द जूरी इज या, ठीक है, ओपिनियन। अब देखो, अब आप ऊपर वाले के अकॉर्डिंग चलोगे तो फिर आप यहाँ पर सिंगुलर यूज कर दो, फिर तो गलत हो जाएगा आपका, द जूरी ब्लैंक डिवाइडेड ऑन देयर ओपिनियन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है इनका ओपिनियन, तो डिवाइड हो रहा है तो क्या आएगा यहाँ पर आर आएगा, इस बार इज नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ध्यान देने वाली बात ये है कि जब कलेक्टिव नाउन आपके सेंटेंस में मिल रही हो और ओपिनियन की अगर उसमें बात चल रही है, ज्यादातर आपको जूरी या कमेटी मिलेगा एग्जाम्पल में, ठीक है, जूरी या कमेटी, मैंने जूरी को बता दिया। तो एग्री हो तो सिंगुलर और डिवाइड हो तो प्लूरल, ये ध्यान रखना, एग्री हो तो सिंगुलर, वर्ब डिवाइड की बात चल रही है, ओपिनियन डिवाइड है उनका तो प्लूरल। वैसे कलेक्टिव नाउन के साथ अपन क्या करते हैं, यूज सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। आई होप आपको एक पॉइंट जो है क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे इसके आगे जो नेक्स्ट है उस पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे अपन जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है उसकी, जब सेंटेंस, आप मैं इसको देखते रहो साथ साथ में, देखो सेंटेंस की शुरुआत आपकी किससे हो, द ब्यूटी, किससे हो, द ब्यूटी, या फिर दूसरा क्या है, आप जैसे सेंटेंस की शुरुआत किससे मिले, द ब्यूटी से, या फिर आपको मिले द क्वालिटी, क्या मिले, ठीक है, या फिर आपको मिले द वेराइटी, क्या मिले, ये आपको सेंटेंस की शुरुआत में मिले, द ब्यूटी, द क्वालिटी, द वेराइटी। अगर ये आपकी सेंटेंस में शुरुआत होती है और इनके बाद आपको क्या मिले, ऑफ लगा हुआ मिले, क्या मिले, ऑफ, और इसके बाद आपको क्या मिलेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, क्या मिलेगा आपको, प्लूरल काउंटेबल नाउन, क्या मिलेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, क्या मिलेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। और शुरुआत किससे मिल रही है अपने को, द ब्यूटी, द क्वालिटी या द वेराइटी, जैसे द ब्यूटी ऑफ, ठीक है, द ब्यूटी ऑफ, द क्वालिटी ऑफ, द वेराइटी ऑफ, ऐसे। और फिर आगे कुछ भी मिले, जैसे अपन एग्जांपल देख लेंगे तो इसके साथ जो वर्ब यूज होगी वो कैसी यूज होगी, यहाँ पर वर्ब कैसी यूज होगी, सिंगुलर, कैसी यूज होगी, ठीक है, वर्ब कैसी यूज होगी, सिंगुलर, ये ध्यान रखना है पॉइंट को, ठीक है। यानी कि सेंटेंस की शुरुआत द ब्यूटी, द क्वालिटी या द वेराइटी से मिल रही हो, उसके बाद आपको ऑफ लगा हुआ मिले, फिर उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन मिले, तो वहां पर अपन वर्ब कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। कैसे, एग्जाम्पल देखो, जैसे एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, पहले द ब्यूटी से लिख देते हैं, द ब्यूटी हो गया। अब मैं ऑफ ये यूज कर रहा हूं साथ में, ठीक है, द ब्यूटी ऑफ ताजमहल, ठीक है, द ब्यूटी ऑफ ताजमहल, यहां पर अपन ब्लैंक कर दिए, ठीक है, यहां मैंने ए दिया, आर यूज कर दिया, द ब्यूटी ऑफ, शुरुआत किससे हो रही है, द ब्यूटी ऑफ से, तो ये ध्यान रखना, इसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसे यूज होगी, द ब्यूटी ऑफ ताजमहल ब्लैंक इज इनकम्पेरेबल, ठीक है, अतुलनीय होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ इसको ध्यान नहीं देना अपने को, इसके अकॉर्डिंग वर्ब चलेगी अपनी, ठीक है, क्लियर हुआ क्या। ऐसे एक क्वालिटी वाला लिख लेते हैं, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स कर देते हैं, ब्लैंक इजिया, आप वो वर्ड भी कर सकते हो, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको। तो यहाँ क्या है अपना, द क्वालिटी, क्या आया, क्वालिटी, इसको ध्यान नहीं देना अपने, इसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे, क्या करेंगे, इज, क्या करेंगे, इज।
तो ध्यान समझ में आ रही है कि चीज आपको, द ब्यूटी द क्वालिटी इनके अकॉर्डिंग चलना है। जैसे द वेराइटी आ गया तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या यूज करना है, सिंगुलर। इसके आगे जुड़ा हुआ, अब देखो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन आया कि नहीं आया, तो ये ध्यान नहीं देना, आपको ये ध्यान रखना है कि इसके पहले क्या रहा है। तो द क्वालिटी द ब्यूटी द वेराइटी अगर आपको मिले सेंटेंस में शुरुआत में ऑफ से लगे हुए, तो वर्ब आपको क्या करनी है, सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। तो आप उसको अच्छे से ध्यान रखना, वर्ब कैसे यूज करनी है, सिंगुलर यूज करनी है, ठीक है। एक एग्जाम्पल इसका बता देता हूं, वेराइटी वाला, ठीक है। द वेराइटी ऑफ items at the dinner blank released by or was या वर, ठीक है। ये देखो वेराइटी ऑफ लग रहा है, द वेराइटी ऑफ, ठीक है। तो अपने को किसको ध्यान रखना है, इसको। किसको ध्यान रखना है, इसको। अब आगे कुछ क्या लिखा हुआ है, इसको अपने को ध्यान ही नहीं देना, तो अपने को इसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करनी है। तो वर्ब कैसे यूज होगी, सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब कौन सी अपने पास, वॉज, क्या है, वॉज, तो वर्ब नहीं आएगा, ठीक है। तो रात का जो भोजन बना था ना, उसमें अलग अलग प्रकार के जो आइटम्स थे, उनका सभी ने क्या लिया, आनंद लिया, ठीक है। तो ये हो गया अपना जो भी पॉइंट आपका, द ब्यूटी ऑफ द क्वालिटी द वेराइटी, इसके बाद ऑफ मिले, प्लूरल काउंटेबल नाउन मिले, तो वर्ब कैसे यूज करनी है, सिंगुलर। और ये किसके अकॉर्डिंग होती है, इनके अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। क्लियर हुआ क्या, तो ये ध्यान रखना। अब इसमें एक नोट लगा के ध्यान रखना, अगर वेराइटी द वेराइटी है, उसकी जगह आपको क्या मिले, ए वेराइटी, क्या मिले, ए आर्टिकल मिले, और क्या मिले आपको, ए आर्टिकल मिले, देन ना मिलके क्या मिले, ए वेराइटी, यानी ए लगा हुआ मिल जाए, और उसके बाद वही सेम क्या मिले आपको, ऑफ, और क्या मिले, प्लूरल काउंटेबल नाउन, क्या मिले, प्लूरल काउंटेबल नाउन। यानी कि ये ऐसे मान लो, इसको मैं एक साथ ही लिख देता हूं। जैसे दे वेराइटी देखा था आपने, अब इस बार क्या देखना है, ए वेराइटी। ए वेराइटी ऑफ से जुड़ा हो और प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब यूज होगी। अब इसके साथ कैसी वर्ब यूज होगी, प्लूरल। तो ये ध्यान रखना, तो ये अगला नोट लगा के ध्यान रखना। अगर दे लगा हुआ है तो क्या करना है, सिंगुलर। अगर ए लगा हुआ है साथ में, ठीक है, तो क्या करना है, वर्ब क्या करनी है, प्लूरल वर्ब यूज करनी है, ठीक है। क्लियर हुआ क्या, ये ध्यान रखना। ए लगते ही क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, क्या करेंगे, प्लूरल। तो देखो इसका एक एग्जांपल लिखवाता हूं मैं आपको। ए वेराइटी ऑफ प्लीजिंग ऑब्जेक्ट्स ब्लैंक द आइज। एक हो गया चार्म और दूसरा हो गया चार्म्स, ठीक है। ये हो गया क्या है सेंटेंस, द वेराइटी ऑफ प्लीजिंग ऑब्जेक्ट्स ब्लैंक द आइज, ठीक है। अब इसका बताओ, आप बताओ, ए वेराइटी ऑफ प्लीजिंग ऑब्जेक्ट्स ब्लैंक द आइज। जो अपनी जो मनमोहक जो वस्तुएं होती है, वो आंखों को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, चार्म करती है, आकर्षित करती है, मोहित करती है। तो क्या आएगा इसमें, ए लग गया यहाँ पर, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद अपने को कुछ नहीं देखना, ए लगते ही क्या आएगा, वर्ब प्लूरल। तो प्लूरल वाली वर्ब कौन सी है, बिना एस वाली प्लूरल वाली हो जाएगी, ठीक है। एस लगते हैं तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर। तो ए वेराइटी ऑफ प्लीजिंग ऑब्जेक्ट चार्म द आइज, ठीक है। ये ध्यान रखना। सबसे बड़ी चीज, एक चीज आपको बता देता हूँ, एक जो कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, वो समझो। यहाँ बताता हूँ, देखो सब्जेक्ट अपना जैसा होता है वैसी अपनी क्या होती है वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी अपनी क्या आएगी, प्लूरल। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि यहाँ जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है सिंगुलर प्लूरल के अंदर, एस या जो एस लगा हुआ रहता है अपने, जैसे यहाँ एस लगा हुआ है, इनमें कंफ्यूजन ज्यादा रहता है, एग्जाम में होता है, खूब कंफ्यूजन होता है ये, ठीक है, कि सिंगुलर कैसे करे, प्लूरल कौन से करे। ये छोटी सी बात है, सिली मिस्टेक होती है छोटी छोटी एग्जाम में। तो आप इसका एक तरीका याद रख लो, सिंगुलर अपन क्या लिखते हैं, सिंगुलर एस से स्टार्ट होता है, इसका स्टार्टिंग लेटर क्या होता है, एस, क्या होता है, एस। तो जिसके भी वर्ब के लास्ट में एस लगा वो क्या रह जाएंगे, सिंगुलर बन जाएंगे। जिस वर्ब के लास्ट में एस लगा हुआ है वो सारी क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। जैसे वो है, इसके साथ ईएस लगता है लेकिन लास्ट में क्या है, एस, ये क्या हो गया, सिंगुलर। ऐसे ही अपना प्ले है, इसके साथ अपन एस लगाएं, लग गया ना सिंगुलर, तो ये होगी प्लूरल और ये हो गई सिंगुलर। ऐसे ही अपने डू और डज है, हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं, देखो तो ये एस लग गया तो डज क्या हो गई, सिंगुलर, क्या हो गई, डज। ऐसे डू क्या है अपनी प्लूरल। ऐसे इज एम आर की बात करें, इज एम आर, तो इज क्या है अपना
सिंगुलर, एस लगा हुआ है ना, देखो मैंने ऊपर जिस भी वर्ब के साथ, वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब और मैन दोनों, जिस भी वर्ब के साथ एस लगा हुआ है सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर, बची हुई कौन सी प्लूरल, देखो एस लगा हुआ है सिंगुलर, ये बची हुई प्लूरल, एस लगा हुआ है सिंगुलर, बची हुई प्लूरल, आई के साथ एम फिक्स है। ऐसे ही क्या होता है अपना हैज और हैव, प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें एस लगा हुआ है हैज के साथ तो क्या होया सिंगुलर, और हैव बच गई वो प्लूरल। अब इस आगे इनमें हैज बीन हैव बीन लगता है, इनके साथ ये क्या होता है एडिशनल ऐड होता है, तो आप इसको बीन को एन ना देखो, ये देखो हैज बीन हैव बीन, तो सिंगुलर और ये प्लूरल। ऐसे ही अपना क्या आता है डिड, डिड तो एक ही होता है अकेला, तो डिड को तो छोड़ो। उसके बाद क्या आता है अपना वोज या वर, पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें एस लग गया सिंगुलर, जो बच गया वो प्लूरल। ऐसे ही हेड अकेला था, जो अकेला था उसकी तो कोई दिक्कत है नहीं, जहां दिक्कत आती है जहां दो होती है। तो ये समझ में आएगा आपके, जिसके एस लगा हुआ वो क्या है सब सिंगुलर, जिनके नहीं लगा वो क्या हो गया प्लूरल, तो ये क्या हो गया सिंगुलर, ये क्या हो गया प्लूरल, एस लगा हुआ है सिंगुलर, नहीं एस लगा हुआ है प्लूरल, इसके एस लगा हुआ है सिंगुलर, इसके नहीं लगा हुआ प्लूरल। ऐसे अपने जो मैन वर्ब्स होते हैं उनके अंदर भी वो क्या लग गया एस तो सिंगुलर, प्ले के एस लग गया सिंगुलर, नहीं लगा प्लूरल, ठीक है। लेकिन ये चीज अगर सब्जेक्ट में आती है तो सब्जेक्ट में बन जाता है प्लूरल, वो चीज अगर नाउन होता है, नाउन होता है क्या नाउन, नाउन में एस या ई एस ऐड करोगे तो क्या बनेगा वो प्लूरल बनता है, क्या बनता है प्लूरल, और वर्ब में एस या ई एस ऐड करते हो तो क्या बनता है वो सिंगुलर, ये ध्यान रखना। तो ये मैंने वर्ब का बता दिया। अब नाउन में एस या ई एस लगे, जैसे माई फ्रेंड्स, मैंने लिखा माई फ्रेंड्स, माई एक मैंने लिखा माई फ्रेंड, ठीक है, प्लेइंग, ठीक है, इज या आर, और ऐसे मैंने दूसरा लिख दिया माई फ्रेंड्स प्लेइंग, इज या आर। अब देखो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। अब एग्जाम में क्या होता है अपने कंफ्यूजन, यहाँ एस थोड़ी लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, तो ये क्या हो गया प्लूरल हो गया बिना एस का, ठीक है, हो गया क्या, ये गलत हो जाएगा, ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा। ये क्या है नाउन है अपना, ये मैं वर्ब की बात कर रहा हूँ, ये देखो नाउन के साथ ऐसे एस करोगे ऐड तो क्या हो जाएगा वो प्लूरल। अब इसमें ऐसे एस लगा हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ, तो ये क्या बन गया ये सिंगुलर, इसमें लगा हुआ है तो ये बन गया प्लूरल। तो नाउन में ये नाउन ही तो है, सब्जेक्ट अपना क्या हो सकता है नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, तो ये क्या हो गया नाउन, ठीक है। अब इसमें एस लगा हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ तो क्या हो गया सिंगुलर, इसमें लगा हुआ है क्या है तो ये हो गया प्लूरल। अब यहाँ एस नहीं लगा तो यहाँ एस लगा दो, यहाँ लगा हुआ है तो यहाँ मत लगाओ, ऐसे समझ लो, दो बार एस नहीं आएगा, यहाँ नहीं है तो यहाँ लगा दो, यहाँ है तो यहाँ मत लगाओ। अब देखो इज एस लग गया, लगा कि नहीं लगा, इसमें इसमें मत लगाओ आर, इसमें है क्या, इसमें है, क्लियर हुआ क्या। अरे कहने का मतलब है अगर सब्जेक्ट में एस लग रहा है तो वर्ब में एस मत लगाओ, और वर्ब में एस लगा हुआ है तो सब्जेक्ट में मत लगाओ, ठीक है। अगर सब्जेक्ट में लगा हुआ है एस तो वर्ब में मत लगाओ, छोटी सी बात है, ये ध्यान रखना। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये दोनों पॉइंट देख लो अच्छे से, ठीक है। क्लास बड़ी हो रही है तो अब आगे का जो पॉइंट है वो थोड़ा लिंक करता है दो तीन बातों को, तो अगर वो पढ़ाएंगे तो अपन क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ क्लास काफी है, इतनी छोटी क्लास रहेगी तो आपको देखने में आपको टाइम भी नहीं लगेगा, और एग्जाम का टाइम है तो ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं इसके आगे की जो भी पॉइंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूले, ठीक है। थैंक यू।